हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्जुन सिंह और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कंक्रीट का वर्केबिलिटी कैसे चेक किया जाता है या स्लम्प कैसे चेक किया जाता है। जब भी साइट पे कोई कंक्रीट आता है, किसी स्ट्रक्चर में पोर करना है, तो उससे पहले हम लोग उसका वर्केबिलिटी चेक करते हैं। वो हम कैसे चेक करते हैं, आइए देखते हैं विथ IS कोड। IS कोड में भी हम लोग चेक करेंगे कैसे प्रोसीजर दिया हुआ है और हम लोग कैसे कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्लम चेक करने के लिए उसके बेस प्लेट के नीचे फर्म ग्राउंड होना चाहिए और हॉरिजेंटल सरफेस होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि बेस प्लेट जहाँ रखा है वहाँ स्लम्प रॉड जब हम टैंपिंग करते हैं तो वो हिलता रहे, ऐसा ना हो। और उसके बाद हमको स्लम को हमेशा ही डैम्प कंडीशन में रखना है स्लम चेक करने से पहले। डैम्प कंडीशन का मतलब होता है गीले कपड़े से पोंछना, उस कंडीशन में स्लम कोन होना चाहिए टेस्ट करने से पहले। उसके बाद हम लोग इसका स्लम कोन का 300 mm का हाइट रहता है, तो 100 mm का 3 बार में हमको फिल करना होता है और एवरी लेयर में हमको 25 टाइम्स टैंप करना होता है टैंपिंग रॉड से। इसका साइज़ भी मैं आपको चेक करा दूंगा IS कोड में, स्लम कोन का और रॉड का भी। तो आइए देखते हैं, ये लास्ट लेयर है हमारा और हमेशा टॉप लेयर में थोड़ा एक्सेस कंक्रीट रखा जाता है दोस्तों, और उसके बाद टैंपिंग रॉड से ही रोलिंग करते हुए एक्सेस कंक्रीट को हटाया जाता है। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे स्लम्प। तो इसको वर्टिकली उठाना है कोन को स्लोली, और ये पूरा चेकिंग हमको 3 मिनट के अंदर करना है। अभी जो नया वर्जन है 1199 का 2018 का जो रिवीजन आया है उसमें 180 सेकेंड का टाइम दिया हुआ है। 180 सेकेंड में ये पूरा प्रोसेस होना चाहिए, फिलिंग से लेके और चेकिंग तक। ओके, तो आइए IS कोड देखते हैं। तो ये है IS 1199 पार्ट 2 2018 वर्जन है ये, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इसमें ये पार्ट 2 है 1199 का। पहले इसका जो 1959 का जो वर्जन था वो सिंगल ही था, कोई पार्ट नहीं था, बट इसमें जो नया रिवीजन आया है 2018 का उसमें अलग अलग पार्ट कर दिए हैं, 7 से 8 पार्ट इसमें किया गया है। इसमें है हम लोग जो देखने जा रहे हैं फ्रेश कंक्रीट मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग टेस्टिंग एंड एनालिसिस। तो हम सीधे स्लम टेस्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे साइज दिया हुआ है कोन का। डायमीटर ऑफ बेस में 200 mm का डाया होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं फिगर में 200 mm का नीचे डाया रहता है और ऊपर का स्मॉलर डाया रहता है 100 mm का, और हाइट 300 mm की रहती है। 1.6 mm का थिक इसका प्लेट होता है। उसके बाद कैसे इसका प्रोसीजर है वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे प्रोसीड्यूर लिखा हुआ है। डैम्पन द मोल्ड एंड बेस प्लेट विथ ए मॉइस्ट क्लॉथ, वाइप एनी एक्सेसिव वाटर फ्रॉम द सरफेस यूजिंग एन एब्जॉर्बेंट क्लॉथ। कोई भी एक्सेस वाटर नहीं रहना चाहिए और मोल्ड को डैम्प करके रखना है और बेस प्लेट को। इमीडिएटली आफ्टर ऑब्टेनिंग द सैंपल इन अकॉर्डेंस विथ 4.2 फिल द मोल्ड इन 3 लेयर्स इच अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द मोल्ड। मतलब 300 mm का हाइट है तो 100 mm का 1/3 पे उसको फिल करना है एक लेयर में, ठीक है। उसके बाद टैंप ईच लेयर 25 स्ट्रोक्स ऑफ द टैंपिंग रॉड। ईच लेयर में 25 स्ट्रोक करना है। सेकेंड लेयर फिर टॉप लेयर भरना है। इसमें दिया हुआ इन फिलिंग एंड टैंपिंग द टॉप लेयर हीप द कंक्रीट एबव द मोल्ड बिफोर द टैंपिंग इज स्टार्टेड। टैंपिंग स्टार्ट करने से पहले हीप करना है उसको कंक्रीट को और एक्सेस रखना है। आफ्टर द टॉप लेयर हैज़ बीन टैम्प्ड, scrape off the surface of the concrete level with the top of the mold by means of sawing and rolling motion of the tamping rod। टैंपिंग रॉड से ही रोलिंग करते हुए उसको रिमूव करना है। द इंटायर ऑपरेशन फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फिलिंग ऑफ द रिमूवल ऑफ द मोल्ड शैल बी कैरिड आउट विदाउट इंटरप्शन एंड शैल बी कम्प्लीटेड विद इन 180 सेकेंड। 180 सेकेंड में कंप्लीट करना है हमें। तो इंटरव्यू में ये भी पूछा जाता है कि स्लम्प कितने टाइप का होता है, तो आइए वो भी एक बार देख लेते हैं। पहला होता है हमारा ट्रू स्लम्प, दूसरा शियर स्लम्प और तीसरा कोलेप्स। तो पहले ट्रू स्लम्प देखते हैं। ट्रू स्लम्प तब आता है जब हमारा कंक्रीट कोहेसिव होता है
और चारों ओर से बल्जिंग सेम होती है जब हम मोल्ड को ऊपर लिफ्ट करते हैं वर्टिकली। शियर स्लम्प तब आता है जब हमारे कंक्रीट में सेग्रीगेशन होती है या फिर उसका मिक्स प्रोपोर्शन सही नहीं होता, तो हमारा शियर स्लम्प आता है। और कोलैप्स तब आता है जब हमारा वाटर सीमेंट रेशियो हाई रहता है, तब ये ऐसा स्लम्प आता है। ठीक है, स्लम्प टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, चाहे वो साइट इंजीनियर का इंटरव्यू हो या साइट सुपरवाइज़र का हो या लैब टेक्नीशियन हो या क्वालिटी इंजीनियर हो। स्लम्प के बारे में हमेशा ही पूछा जाता रहा है। जितने भी कंपनियों में मैंने इंटरव्यू दिया है तो लगभग स्लम्प के बारे में सभी लोग पूछते हैं। तो कृपया करके ऐसी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो कंटिन्यू लाते रहें।